जैसा कि हम जानते हैं कि करंट अफेयर्स आज के युग में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सब में आता है। तो एक साथ हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो वो याद भी नहीं होता, समझ में भी नहीं आता और उसको रटना पड़ता है और बार बार भूल जाते हैं हमें हमेशा जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, सिर्फ 10-15 लाइन रहती है, तो वो हमें एक बार देख लेना चाहिए। तो आज हम देखेंगे 20 जून के जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं, जो भी करंट में चीज़ें हुई हैं, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले है, फर्स्ट पॉइंट है, वैश्विक समझौते से समुद्री जीवन की सुरक्षा। जो संयुक्त राष्ट्र का ऐतिहासिक कदम है, ये वैश्विक समझौता समुद्री जीवन, जो हमारे समुद्री जीवन होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, बस इतना ही पूछा जाएगा कि वैश्विक समझौते में समुद्री जीवन की सुरक्षा का ये जो कदम है वो कब उठाया गया, या फिर कितने देशों ने इसके लिए मंजूरी दी है, ये सब। तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है, वैश्विक समझौते से समुद्री जीवन की सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र का ऐतिहासिक कदम। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसमें कितने देश जो है वो सदस्य है, तो इसमें 193 देश है वो इसके सदस्य हैं, ठीक है। फिर जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका महासचिव कौन है, तो उसका महासचिव है एंटोनियो गुतारेस। ये भी याद रखने लायक पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र भारतीय अध्यक्ष। तो संयुक्त राष्ट्र भारतीय अध्यक्ष है रुचिरा कबोज, ठीक है। तो ये भी याद रखने लायक बात है, रुचिरा कबोज। तो 3 पॉइंट हो गए, एक तो ये हो गया, ये जो कदम है वो 2023 में उठाया गया और इसके लिए सभी देशों ने बिना किसी बहस के, सभी देशों ने इसके लिए मंजूरी दे दी कि ऐतिहासिक जो समुद्री जो है जीव, उसकी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई ऐतिहासिक कदम उठाना चाहिए। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, तो 193 देश इसके सदस्य हैं। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, महासचिव एंटोनियो गुतारेस है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र भारतीय अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष रुचिरा कंबोज है। इसके बाद है राष्ट्रीय पठन दिवस। तो राष्ट्रीय पठन दिवस है वो 19 जून को मनाया जाता है। 19 जून को क्यों मनाया जाता है? पीएन पनिकर की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। मतलब 19 जून को जो ये, तो इनकी जो पुण्यतिथि है, 19 जून को इनका निधन हुआ था, तो इनकी पुण्यतिथि को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो ये पीएन पनिकर है वो केरल राज्य में पुस्तकालय आंदोलन के जनक माने जाते हैं। और पीएन पनिकर, तो ये याद रखना है, पठन दिवस, राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है इनकी पुण्यतिथि को 19 जून को। तो क्यों मनाया जाता है? ये जो है ये पुस्तकालय आंदोलन, ये पढ़ाई से रिलेटेड है ना, ये पढ़ाई को ही सब कुछ मानते थे। तो उनका निधन हुआ था 19 जून को, तो उनकी पुण्यतिथि के रूप में ही केरल राज्य जो पठन दिवस है वो मनाया जाता है और उन्होंने केरल राज्य में पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, नुसरत जहां चौधरी अमेरिका इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेंगी। नुसरत चौधरी अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेंगी। तो पहले, इससे पहले कोई भी मुस्लिम महिला संघीय जज नहीं बनी है अमेरिका में, ठीक है। तो ये है अमेरिका की सीनेट ने 15 जून 2023 को फेडरल जज के रूप में पहली मुस्लिम महिला नुसरत जहां चौधरी के नामांकन को मंजूरी दे दी है। मतलब उसका जो नामांकन किया था नुसरत जहां चौधरी ने, तो उसका नामांकन को मंजूरी दे दी है, यानी कि नुसरत जहां चौधरी अब अमेरिका में संघीय जज के रूप में कार्य करेंगी। इंटेल और जर्मनी ने $32.8 बिलियन चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो इंटेल कंपनी है ये चिप निर्माता कंपनी है। तो इंटेल और जर्मनी ने $32.8 बिलियन चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें यह है कि इटली ने 2 अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर सुविधाओं की स्थापना के लिए जर्मनी में एक शहर मैग्डेबर्ग में $32.8 मिलियन का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। मतलब कि जो ये चिप निर्माता कंपनी है इंटेल, ये अब जर्मनी को $32.8 बिलियन में जो भी चिप वगैरह है वो बना के देंगी। तो
ये समझौता हुआ है। और ये जो जर्मनी है, जर्मनी में एक शहर है मैग्डेबर्ग में ये समझौता हुआ है। ठीक है। इंटेल एक अमेरिकी कंपनी है जो राजस्व द्वारा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप निर्माता में से एक है। पहली बात, इंडियन जो इंटेल है वो अमेरिकी कंपनी है, और दूसरी है जो वो राजस्व द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप निर्माता में से एक है, सबसे बड़ी चिप निर्माता में से एक है। और ये जो कंपनी है इंटेल, इसका मुख्यालय है वो सांता क्लारा कैलिफोर्निया में है। इंटेल के जो सीईओ वो है पेट गेल्सिंगर। इंटेल के सीईओ पेट गेल्सिंगर है, और जो जर्मन चांसलर है वो ओलाफ स्कोल्ज है, तो ये भी याद। इसके बाद आता है मैक्स वेरस्टेपेन ने कैनेडियन ग्रां प्री जीता। कैनेडियन ग्रां प्री, तो ये जो है वो रेसिंग से रिलेटेड है। ये कैनेडियन ग्रां प्री जो कोई है, ये कोई अवार्ड है जो रेसिंग से रिलेटेड है। तो ये जो मैक्स वेरस्टेपेन है, ये एक जो बोलते हैं मतलब टीम है कोई, मैक्स वेरस्टेपेन। तो इन्होंने जो है कैनेडियन ग्रां प्री जीता है। कनाडा जीपी में मैक्स वेरस्टेपेन की जीत के साथ ही रेड बुल ने अपनी 100वीं रेस भी जीत ली है। ठीक है। अब ये जो मैक्स वेरस्टेपेन है, इन्होंने कौन से ये जो जीत हासिल की है, इन्होंने ये बताया गया है कि इन्होंने 100वीं रेस जीत ली, मतलब इनकी कितनी रेस हुई है अब तक की, और ये कौन सी रेस, जैसे हमारे ओलंपिक होता है उसी तरह से होता है, तो ये कौन सी रेस है और उसमें कौन विनर रहा है ये देखेंगे आगे। तो ये रेस है इधर, और ये इधर विनर दिए हैं। तो पहली रेस जो है वो स्पेनिश ग्रैंड पिक्स, पहली जो रेस है वो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, उसमें मैक्स वेरस्टेपेन ने जीत हासिल की। उसके बाद है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसमें भी मैक्स वेरस्टेपेन ने ही जीत हासिल की है। फिर है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023, तो उसमें भी मैक्स वेरस्टेपेन ने ही जीत हासिल की। उसके बाद एक है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023, उसमें सर्जियो पेरेज इन्होंने जीत हासिल की है। उसके बाद है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023, तो इसमें भी सर्जियो पेरेज ने ही जीत हासिल की है। तो ये कुछ रेसेस के नाम दिए हुए हैं और उनके विनर्स दिए हुए हैं। उसके बाद है सागरमाला प्रोजेक्ट, भारत में जो है वो बनाया गया प्रोजेक्ट है सागरमाला। तो इसके बारे में देखते हैं। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण कदम। ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था जो है उसका महत्वपूर्ण कदम, यानी कि ये जो सागरमाला है ये बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास और देश में समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख परियोजना है। मतलब ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, सबसे पहले इसके बारे में ये जानते हैं कि किस लिए बना है। ये जो है बंदरगाह के नेतृत्व के लिए, मतलब कि बंदरगाहों पे जो भी समुद्र से आयात निर्यात होता है उससे रिलेटेड है। तो बंदरगाह के नेतृत्व और उसका विकास करने के लिए, ठीक है। तो देश में समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, मतलब समुद्र से ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने ये सागरमाला प्रोजेक्ट है वो शुरू किया है। इसके बाद है सागरमाला परियोजना 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी पहल है। मतलब ये जो सागरमाला परियोजना है ये 2015 में ही भारत सरकार द्वारा शुरू कर दी गई थी। तो इस परियोजना के जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो नीचे दिए हैं। तो सबसे पहला ये है बंदरगाह अवसंरचना विकास, फिर है तटीय सामुदायिक विकास, पोर्ट लिंक्ड औद्योगिकीकरण, कुशल बंदरगाह संचालन, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क, कनेक्टिविटी बढ़ाना और सतत विकास। मतलब कुल मिलाकर डेवलपमेंट के लिए ही है, और सबसे ज़्यादा जोर इसी पे दिया जाएगा कि जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, इंडिया से बाहर जाना हो, इंडिया के अंदर किसी भी चीज़ का इंपोर्ट हो, तो वो सब जो है वो बंदरगाह के थ्रू, मतलब समुद्री रास्ते से ही हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे जोर दिया जाएगा ताकि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको ठीक किया जा सके। उसके बाद है नेक्स्ट, श्रमिक मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता
मतलब प्रशासन में समग्र परिवर्तन के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल का विकास। दक्षता का मतलब यहाँ पे ये है प्रशासन में समग्र परिवर्तन के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल का विकास नामक पाठ्यक्रम का एक नया संग्रह शुरू किया है। मतलब कि ये जो है केंद्र सरकार ने iGOT या कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता नामक पाठ्यक्रमों का एक नया संग्रह शुरू किया है। ये दक्षता संग्रह है, उसमें 18 पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। पाठ्यक्रम का मतलब सब्जेक्ट्स हैं, जो भी 18 सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, जिसमें हमारे जो भी काम में आते हैं, रेगुलर जो हमारी लाइफ में दिनचर्या में जो काम आते हैं उनसे रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स हैं, तो वो इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद आता है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में। तो ये जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो है वो ओडिशा के पुरी शहर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है। ओडिशा शहर में मनाया जाता है और ये वार्षिक त्यौहार है, ठीक है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा या रथ महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा है, अब ये रथ यात्रा है तो हम जगन्नाथपुरी है तो ओडिशा के पुरी शहर में, ये हम याद रख लेंगे। लेकिन इसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, या फिर हमें ये भी पूछ सकते हैं गुंडीचा यात्रा जो है किस राज्य से संबंधित है या फिर ये क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो इस जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा या रथ महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस उत्सव के प्रमुख कदम जो है वो निम्न है। सबसे पहले रथ निर्माण होता है, फिर छेरा पहनरा इसी का जो है वो प्रमुख कदम है, जिसमें जो सोने की झाड़ू होती है उससे वो जो रथ होता है जिससे ये यात्रा निकालते हैं उस रथ की साफ़ सफाई की जाती है। फिर उसके बाद आता है रथों को खींचना। इसके बाद गुंडीचा मंदिर में रहे, मतलब जो जगन्नाथपुरी जो यात्रा है वो जिस भगवान के लिए निकाली जाती है वो जो भगवान है उनको गुंडीचा मंदिर में ही रखा जाता है। उसके बाद बाहुड़ा यात्रा होती है, मतलब पूरी यात्रा। उसके बाद है इथियोपिया लेबनान श्रम सौदे में घरेलू श्रमिकों के लिए खराब सुरक्षा। मतलब जो ये इथियोपिया देश और ये जो लेबनान देश है उनके बीच जो खराब संबंध चल रहे हैं, उनको लेकर जो श्रमिक है उनके लिए जो है वो सुरक्षा वो खराबी में चल रही है। मतलब इनको जो इन दोनों देशों में जो समझौता हो रखा है उस समझौते के अनुसार जो इथियोपिया जो देश है उसके जो सदस्य हैं, जो जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे निवास करते हैं, उनको किसी भी वजह से नौकरी से भी निकाल सकते हैं। उनको जितना वो काम करते हैं उसकी तनख्वाह भी नहीं देते, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिलता। मतलब कुल मिला के इन देशों में जो झगड़ा चल रहा है उस झगड़े की वजह से इस देश के लोगों को बहुत ही ख़राब सुरक्षा जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद है केंद्र सरकार का फैसला। OMSS के तहत चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी गई है। चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी गई है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बिक्री हो और वो खुद उस सामान को खरीद कर, और जो केंद्र सरकार है उन्होंने 3400 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं और जो चावल है उसको खरीद लिया है। मतलब जितना स्टॉक था वो स्टॉक बना लिया है, और जो खुदरा जो व्यापारी होते हैं उनको बेचने के लिए मना कर दिया गया है, उनकी बिक्री बंद करवा दी गई है। OMSS का फुल फॉर्म है ओपन मार्केट सेल स्कीम।